नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं उन्माद के चिकित्सा सूत्र के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आता है? उन्माद में प्रथम स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूबस्ती और नस्य का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसमें स्नेहन कराएंगे, फिर स्वेदन, वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूबस्ती और उसके साथ साथ नस्य भी कराएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर पूरा पंचकर्म ही अपन को करा देना है, पूरा पंचकर्म ही यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे चलते हैं। यदि उपरोक्त चिकित्सा से लाभ न हो तो तीक्ष्ण अंजन तीक्ष्ण और ताड़न का प्रयोग करना चाहिए। तीक्ष्ण नस्य, अंजन तीक्ष्ण वाला और उसके साथ साथ ताड़न का प्रयोग करना चाहिए। तो ये अपन ने पंचकर्म चिकित्सा कराई, यहाँ पर पूरी स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, अनुवासन, नीरू, ये सब अपन ने यहाँ पर करा ली। अगर इससे भी लाभ नहीं होता है उन्माद के पेशेंट में, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर अपन को क्या कराना है, यहाँ पर तीक्ष्ण नस्य देना है, तीक्ष्ण अंजन कराना है और उसके साथ ताड़न मतलब उसको मारना है। तो उससे ये उन्माद ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं अपन। जो भूत उन्माद अपन ने पढ़ा था, भूत उन्माद पढ़ा था अपन ने, भूत उन्माद या फिर आगंतुक की जो उन्माद पढ़ा था अपन ने, उसमें क्या करना है अपन को? विशेष रूप से देव व्यापाश्य चिकित्सा करनी है। वहाँ पर कौन सी चिकित्सा चलानी है अपन को? देव व्यापाश्य चिकित्सा वहाँ पर चलानी है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद जो आता है इसमें बताया गया है तर्जन, त्रासन, दान, हर्षण, सांत्वना और भय। तर्जन मतलब क्या होता है? डराना या धमकाना, ये सब तर्जन को बोलते हैं। मतलब कि तर्जनम जो वर्ड आया है, डराना धमकाना, जो व्यक्ति है यहाँ पर जो फोटो में लगा हुआ है वो बहुत डरा हुआ है, इसको कोई धमका रहा है, तो इसके लिए तर्जन का वर्ड यूज़ किया है। त्रासन मतलब परेशान करना, ये जो लड़की है ये परेशान है किसी से, तो इसको किसी ने परेशान किया, तो त्रासन मतलब क्या होता है? परेशान करना। दानम दान करना। हर्षणम बहुत ज़्यादा खुश रहना, ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा खुश है थर्ड फोटो में जो है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या बताया इसमें? और भयम डरना, किसी को डराना, ठीक है, तो डराने से भी ये रोग ठीक होगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? विस्मयो विस्मतेह। विस्मय का मतलब क्या होता है? विस्मय होता है किसी को सरप्राइज कर देना, मतलब कि किसी को, मतलब कि उससे जो उसके जो नर्व सेल्स है, मतलब कि ब्रेन में किसी को अपने सरप्राइज कर दिया तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे एकदम से। तो जो उसकी स्मृति वगैरह का जो लॉस हुआ है वो रिकैप्चर हो जाएगा। तो किसी को सरप्राइज करना क्या हो जाएगा? विस्मयो, विस्मय। ठीक है, विस्मयो विस्मय मतलब कि जो भूली वाली जो मेमोरी है वो लौटना, तो उसको भुलाना है, जो गंदी जो मेमोरीज है उसको भुलाना, विस्मत। ठीक है, इसके बाद क्या है? ये अपन को उसके जो मन के अनुसार है उसकी भी चिकित्सा करनी है। तो ये चिकित्सा यहाँ पर आ जाती है, क्या क्या जाएगा? तर्जन, त्रासन, दान, हर्षण, भय दिखाना है इसको, विस्मय और विस्मते। इसके बाद में क्या है? घृत एवं मांस का सेवन। तो जैसे कि इसका जो रोगी है इसमें अपन को घृत मांस का सेवन करा के उसको सुखपूर्वक शैया पर सुला देना है। तो जैसे कि कोई मान लो आपका पीजी वगैरह में सिलेक्शन हो गया, तो पीजी में सिलेक्शन होने के बाद जो अपने जो जूनियर्स है वो पार्टी मांगेंगे अपन को। तो पार्टी में एक बार उसने पार्टी मांगी, बोलेगा कि चलो सर आज नॉनवेज खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, ठीक है, तो अपन उसको टाल देंगे कि चलो भाई बाद में कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में भी वो मांग रहा है, उसके बाद भी कहीं गली में दिख गया, सर आपने वो पार्टी नहीं दी, सर आपने वो पार्टी नहीं दी, सर आपने वो पार्टी नहीं दी, तो वो बार बार अपन को पार्टी मांगते जा रहा है। तो मतलब मान लो कि उसको उन्माद रोग हो गया है एक टाइप से। और ठीक है भाई, अपन फिर उसको फाइनली पार्टी दे ही देंगे, ठीक है। तो पार्टी में अपन उसको नॉनवेज खिलाएंगे और घृत का सेवन कराएंगे।
और उसके बाद बोलेंगे उसको कि जाके सो जा चुपचाप से, क्योंकि उसको उन्माद रोग हो गया है, वो बार बार अपन को वो बोल रहा है कि सर पार्टी पार्टी, ठीक है। तो ऐसे अपन को इसको याद रख लेना है। तो उसमें अपन को घृत मासम वितृप्तम व निवाते स्नान सुखम, मतलब कि निर्वात स्थान पर उसको सुला देना है। निर्वात स्थान का मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसे रूम में सुलाना है जहाँ पर वात ही ना हो, ऐसे ही कि वहाँ पर छत हो, मतलब कि डायरेक्ट एयर वगैरह धूप वूप वहाँ पे ना लगे, ठीक है। निर्वात स्थान में अपन को उसको सुख सैया पे सुला देना है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। देव ऋषि पितृ गंधर्व जन्य उन्माद में तीक्ष्ण ताड़न नस्य अंजन लेप त्रासन का निषेध है। मतलब कि देखो ये बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान है, मतलब कि देव ऋषि पितृ गंधर्व ये बहुत रिस्पेक्टफुल लोग हैं। तो इनको अपन कैसे अपन तीक्ष्ण अंजन कराए, इसमें तीक्ष्ण अंजन नहीं करा सकते, ठीक है। इसमें तीक्ष्ण नस्य नहीं दे सकते इन लोगों को, इनमें तीक्ष्ण नस्य भी नहीं दे सकते, इनमें त्रासन भी नहीं कर सकते, इनको मार नहीं सकते, तो इनमें ये सब निषेध है। इसके आगे चलते हैं अपन। उन्माद व अपस्मार की चिकित्सा में साम्य कारण है। साम्य मतलब कि इसके जो दोष है और दूष्य है, जो निदान है, इसके भी बहुत सिमिलरिटी आपको मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन को सिमिलर चिकित्सा चलानी है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, उन्माद और अपस्मार के दोष दूष समान होने से उन्माद में अपस्मार नाशक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उन्मादम तच्चिकुर कर्तव्यम सामान्यम हेतु दूष्य, हेतु और दूष्य जो है वहाँ पर सामान्य, मतलब कि निदान भी सामान्य है और जो दूष्य है वो भी सामान्य है। वो भी मनोवह स्रोतस की व्याधि है, ये भी मनोवह स्रोतस की व्याधि है। इसलिए यहाँ पर अपन को सेम चिकित्सा चलानी है। जो अपन अपस्मार में चिकित्सा चलाएंगे उसी चिकित्सा को अपन को उन्माद में भी चलाना है। यहाँ पर आपका जो उन्माद का जो चिकित्सा सूत्र है वो कंप्लीट हो जाता है। अपन ने क्या क्या किया इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन अनुवासन आस्थापन ये सब अपन को कराना है, मतलब पूरे पंचकर्म का उपयोग करना है सबसे पहले, ठीक है। अगर रोगी उससे भी ठीक नहीं होता है तो आपको तीक्ष्ण अंजन तीक्ष्ण नस्य ताड़न ये सब कुछ क्रिया आपको करनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया था आपका। इसके बाद जो भूत उन्माद हो गया या फिर जो आगंतुक उन्माद है उसमें आपको क्या कराना है, उसमें देव व्यपाश्य चिकित्सा से अपन को उसको ठीक करना है। इसके बाद में तर्जन त्रासन दान हर्षण सांत्रवण और भय से अपन को चिकित्सा करनी है। तर्जन मतलब क्या होगा, डराना, त्रासन परेशान करना, दान, ठीक है, हर्षण बहुत ज़्यादा खुश रखना उसको, ठीक है, ऐसी चिकित्सा देना, और उसको सांत्वना देना कि बताना उसको कि भाई हाँ भाई तू ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कोई रोग ही नहीं है, ऐसी उसको सांत्वना देना। उसको भय दिखाना, भय दिखाने से भी उसके जो नर्व सेल है वो एक्टिवेट होंगे, उसकी जो मेमोरी सेल्स है वो भी एक्टिवेट होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, विस्मयो विस्मते, विस्मयो विस्मते की सरप्राइज करना, उसको भुला देना, ये सब इसकी चिकित्सा में है, ठीक है। इसके बाद जो देव ऋषि पितरज गंधर्व ये सब जो है इसमें अपन को तर्जन त्रासन या फिर तीक्ष्ण अंजन नस्य तीक्ष्ण चीज़ें नहीं करवानी है। इसके बाद में जो था वो तो यही आ गया था कि जो इसके उन्माद और अपस्मान के हेतु और दूष्य सिमिलर होते हैं, तो इसमें अपन सिमिलर चिकित्सा सेम चिकित्सा चलाएंगे। ये अपन ने यहाँ पर रिवाइज कर लिए। तो ये 4-5 पॉइंट को आपको याद रखना है अच्छे से। अब सबसे इम्पोर्टेंट चलता है, यहाँ पर अपन को उन्माद में चिकित्सीय योग के बारे में पढ़ना है। तो उन्माद में क्या क्या चिकित्सीय योग है, चलो दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर घृत की बड़ी पिक्चर लगाई है और ये जो बाकी के जो योग है ये छोटी छोटी पिक्चर लगाई है। मैं इससे ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो मुख्यतः यहाँ पर आपको घृत का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर घृत की दुकान लगी है, पूरी की पूरी दुकान लगी है। मतलब कि अगर आप 100 चीज़ें यहाँ पर पढ़ रहे हो तो 90 चीज़ में यहाँ पर घृत ही आएगा। मतलब कि देखो शुरू में पूरे घृत ही घृत डाल के रखे मैंने, इसमें घृत ही घृत का यूज़ करना है अपन को। देखो सबसे पहला आ जाता है इसमें हिंगुआद घृत, हिंगुआद घृत। तो हिंगुआद घृत से आपको नाम से ही पता चल रहा है इसमें हिंग होगा, ठीक है। हिंग यहाँ पर सबसे पहले आ गया। फिर सोवरचल, सोवरचल नमक, ठीक है। एक ही साथ में योश, योश मतलब त्रिकटु,
इसके साथ साथ और गौमूत्र सिद्ध घृत। ठीक है, अब इसको कंटेंट्स को भी अपन समझ सकते हैं कि ये कंटेंट्स क्यों यूज़ किया है। तो हिंग वात का अनुलोमन करेगा। ठीक है, जो सोवर्चल है यहाँ पर अपन जब वमन वगैरह के लिए यूज़ करते थे लवण को, तो वहाँ पर अपन ने क्यों यूज़ किया था, क्योंकि वो स्रोतसों का कफ का विलयन कर रहा था, स्रोतसों का शोधन कर रहा था। तो यहाँ पर भी जो स्रोतस इसके अवरोधित हुए हैं, मनोवा स्रोतस अवरोधित हुए, वो यहाँ पर क्लियर कर देगा। व्योश त्रिकटु थोड़ी अपन उसको उष्ण चीज़ें दे रहे हैं तो वो स्टिम्युलेट करेगी, ब्रेन सेल्स को स्टिम्युलेट कर देगी। इसके साथ साथ गौमूत्र सिद्ध घृत, गौमूत्र का भी इसमें प्रयोग करेंगे अपन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पिक्चर्स लगा के रखी है, अगर आप स्लाइड अच्छे से देख रहे हैं तो आपको वैसे ही आपकी मेमोरी बन जाएगी। हिंगवाद घृत में क्या क्या है, हिंग, सोवर्चल, व्योश और गौमूत्र। इसके बाद कल्याणक घृत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पर। कल्याणक घृत, कल्याणक घृत में कितने द्रव्य है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कल्याणक घृत में टोटल 28 द्रव्य है। और कल्याणक घृत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी है, कल्याणक मिदम सर्पीह श्रेष्ठ पुंसुवन एशुचा, मतलब कि पुंसुवन कर्म कराने के लिए ये श्रेष्ठ घृत है। पुंसुवन कर्म के लिए ये श्रेष्ठ घृत है। ये चरक चिकित्सा में आता है ये, तो इसको अपन को ध्यान रखना है कि पुंसुवन कर्म कराने के लिए सबसे श्रेष्ठ चीज़ क्या है, वो है कल्याणक घृत। इसके बाद महाकल्याणक घृत, तो जो कल्याणक घृत है इसमें से अगर अपन 7 चीज़ें निकाल देते हैं, 7 द्रव्य इसमें से निकाल देते हैं, तो वो महाकल्याणक घृत। तो महाकल्याणक घृत में टोटल 21 द्रव्य है। महाकल्याणक घृत में टोटल 21 द्रव्य है। इसमें क्या क्या नहीं है, जो कल्याणक में था उतने द्रव्य तो नहीं है, इसमें 7 द्रव्य कम है। तो क्या क्या नहीं इसमें, विशाला, त्रिफला, त्रिफला में 3 चीज़ें आ गई। ठीक है, तो विशाला नहीं है, त्रिफला नहीं है, कौंती, देवदास और एला वालुकेम। ठीक है, तो देखो विशाला 1 हो गया, त्रिफला के 3 आ गए, तो 4 यहीं पे हो गए। तो 4 चीज़ें हो गई, कौंती, देवदास और एल वालुकेन। ठीक है, तो कल्याणक घृत में टोटल 21 कंटेंट है, और नहीं, महाकल्याणक घृत में टोटल 21 कंटेंट है और कल्याणक घृत में 28 कंटेंट है। और कल्याणक घृत को अपन पुंसुमन के लिए श्रेष्ठ मानते हैं। इससे आगे चलते हैं अपन, महापैशाचिक घृत। तो महापैशाचिक घृत आपको यहाँ पर याद रखना है, इसकी चिकित्सा में अपन महापैशाचिक घृत का यूज़ करेंगे। तो महापैशाचिक घृत के लिए देखो बहुत अच्छी लाइन आती है, महापैशाचिक कम नाम घृत मेदम यथा अमृतम, मतलब कि ये अमृत के समान हितकारी है। यहाँ पर उन्माद की चिकित्सा में जो महापैशाचिक घृत है उसको अमृत से कंपेयर किया गया है। तो अपन ऐसा समझ सकते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब जो पेशाच थे, या फिर जो राक्षस को मैं पेशाच बोल रहा हूँ, जो राक्षस पेशाच थे वो अमृत के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पर जो महापैशाचिक घृत है वो उन्माद में, और जो राक्षस थे वो उन्मादी थे। उन्मादी पेशाच अमृत के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उन्मादी पेशाच अमृत के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको महापैशाचिक घृत, उन्माद, ये आपको ऐसे अमृत के समान, ये आपको याद रख लेना है इससे। ठीक है, इसके बारे में, इसकी विशेषता के बारे में क्या बोलते हैं चरक जी, ये देखो, बुद्धि स्मृति करम चेव बलानाम च अंगवर्धनम, बुद्धि स्मृति का वर्धन करेगा और बालानाम च अंगवर्धनम। ऐसी ही सिमिलर लाइन जो है वो च्यवनप्राश के लिए यूज़ होती है। तो च्यवनप्राश का जब अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें अपन ने देखा था उसके लिए क्या लिखा था, क्षीण क्षतानाम वृद्धानाम च अंगवर्धनम। तो वहाँ पर क्या आता है, वृद्धा नाम, वो बूढ़े लोगों के लिए है, मतलब कि जो बूढ़ा लोग है, मतलब कि जो ज़्यादा एज वाले, अगर वो उसका सेवन कर लेते हैं तो वो यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाते। तो वहाँ पर वृद्धा नाम वर्ड आया था। यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा है वो, बाला नाम च अंगवर्धन। बाला नाम च वो वहाँ पर भी आता है, लेकिन वहाँ पर वृद्ध वर्ड यूज़ होता है। यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, बुद्धि स्मृति करम। तो यहाँ पर बुद्धि और स्मृति को बढ़ाने वाला यहाँ पर यूज़ हो रहा है।
ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है इसमें, स्नेहन स्वेदन मृदु विरेचन, ठीक है, अनुवासन निरु दीपन पाचन औषधि, इसके साथ साथ नस्य और धूम्रपान का भी प्रयोग बताया है। तो स्नेहन स्वेदन मृदु विरेचन, वात का अनुलोमन, ये सब पंचकर्म में ही आ गया। तो ये पंचकर्म वाला चिकित्सा सूत्र तो अपन सबसे पहले ही पढ़ा था अपन ने कि यहाँ पर सारे प्रकार के पंचकर्म अपन को करा देना है। ठीक है, स्नेहन स्वेदन मृदु विरेचन निरुवस्ति, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद लसुनाद घृत, तो ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है, लसुनाद घृत का भी प्रयोग अपन उन्माद की चिकित्सा में करेंगे। तो यहाँ पर अपन को 100 छीले हुए लहसुन का प्रयोग करना है, 100 छीले हुए लहसुन, इसका पान अभ्यंग नस्य रूप में उपयोग करना है। तो बस इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि लहसुनाद घृत में कितने लहसुन है, तो यहाँ पर अपन को याद रखना है 100 लहसुन का प्रयोग यहाँ पर करेंगे अपन लहसुनाद घृत में। इससे आगे चलते हैं। इसके बाद आता है पुराण घृत। पुराण घृत जो होता है वो, इसके लिए जो श्लोक आया है वो क्या है, उग्र गंधम पुराणम यस्या 10 वर्ष स्थितम घृतम। 10 वर्ष पुराना माना है किसने किसने, चरक जी, सुश्रुचि और योग रत्नाकर ने 10 वर्ष पुराना क्या होता है, पुराण घृत। तो ये इसकी उग्र गंध आती है, उग्र गंध मतलब बहुत फाउल स्मेल आती है, क्योंकि 10 साल पुराना हो गया है तो उसकी उग्र गंध आती है। और गुण में देखो क्या लिखा है, त्रिदोष शामक और ग्रह नाशक होता है। जो भाव प्रकाश जी है, भाव प्रकाश है, अगर प्रकाश पड़ गया, घर में लाइटिंग आ गई, तो उनको जो है घी का डब्बा पहले मिल गया मान लो, तो उनमें जो है वो 1 वर्ष पुराना ही, मतलब कि उनको 1 साल में ही मिल गया घृत का डब्बा। तो क्योंकि प्रकाश था, प्रकाश पड़ा इसमें रूम में, तो 1 साल में उनको घी का डब्बा मिल गया, तो बोले चलो यूज़ कर लेते इसको, यही हो गया अपना पुराण घृत। लेकिन चरक जी, सुश्रुत जी और योग रत्नाकर जी 10 वर्ष पुराना जो है वो पुराण घृत मानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, भाव प्रकाश जी ने 1 वर्ष पुराना माना है और चरक सुश्रुत और योग रत्नाकर ने 10 वर्ष पुराना जो है वो पुराण घृत को माना है। इसके बाद अपन ने गुण में क्या क्या देख लिया, इसकी उग्र गंदी, बहुत गंदी स्मेल आती है, इसकी फाउल स्मेल आती है, मतलब कि हाँ फाउल स्मेल आती है। इसके बाद में त्रिदोष अग्नि, तो वात पित्त और कफ तीनों का शमन करेगा त्रिदोष अग्नि, लेकिन मेनली पित्त और वात का शमन करेगा, मेनली तो पित्त और वात का शमन करेगा, लेकिन ये है त्रिदोषज्ञ। इसके साथ साथ ग्रह नाशक, ग्रह बाधा जो होती है उसको भी नाश करेगा। इसका रस में क्या बताया है, कटु तिक्त, तो मधुर तो होगा ही नहीं क्योंकि 10 साल पुराना हो गया है, तो यहाँ पर जो आएगा ये कटु तिक्त रस प्रदान हो जाएगा ये। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रपुराण घृत आ जाता है, मतलब कि पुराने से और ज़्यादा 10 वर्ष से अधिक पुराना घृत प्रपुराण घृत कहते हैं, 10 वर्ष से अधिक। ठीक है, तो इसका वर्ण कैसा होगा, लाक्षा रस निभम, इसका वर्ण लाक्षा रस के समान अपन को दिखेगा। इसका वीर्य क्या रहेगा, वीर्य शीतवीर्य, उसका भी शीतवीर्य रहेगा, दोनों का शीतवीर्य यही है, यहाँ पर भी शीतवीर्य आया है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन को प्रपुराण घृत का प्रयोग सर्वग्राहपम, सर्वग्राहपन, ठीक है, मेध्य विरेचन में अग्र, तो जहाँ पर अपन को स्मृति वगैरह बढ़ानी है, यहाँ पर उन्माद में बेसिकली अपन को बुद्धि मतलब कि ब्रेन पे ही एक्टिविटीज़ करनी है, मेधा बढ़ानी है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ानी है, तो अपन यहाँ पर भी इसका यूज़ करेंगे प्रपुराण घृत का। मेध्य है, ठीक है, और विरेचन में भी अग्र है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, 100 वर्ष पुराना घृत, 100 वर्ष पुराना, देखो 10 साल पुराना पुराण घृत था, प्रपुराण 10 से ज़्यादा, ठीक है, मतलब कि 10 से 100 तक के वो आ जाएगा। अब जो 100 वर्ष पुराना घृत है उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। जो 100 वर्ष पुराना घृत है वो सर्वग्राहपम, यहाँ पर भी सर्वग्राहपम वर्ड इसके लिए आया है, प्रपुराण में भी यही वर्ड आता है सर्वग्राहपम, यहाँ पर भी यही वर्ड आ रहा है। तथा अंजन उत्सादन आलेप तथा नस्य के रूप में ग्रहण करेंगे। तो
अंजन करेंगे, मतलब बेसिकली इसको एक्सटर्नली अप्लाई करना है अपन को। 100 साल पुराना हो गया, बहुत ज़्यादा ही पुराना हो गया, तो सोच लो आप उसको खा तो नहीं सकते, तो अपन उसको एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे 100 साल पुराने ग्रंथ को। तो अपन इसका अंजन बनाएंगे, उत्साधन करेंगे, आलेप करेंगे और उसको नस्य के रूप में ग्रहण करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग संज्ञा दी है इसको। तो जैसे जो कुंभ ग्रंथ है, कुंभ ग्रंथ बहुत पूछता है, कुंभ ग्रंथ जो है वो 100 वर्ष पुराना है और ये योग रत्नाकर ने माना है। तो जो 100 वर्ष पुराना ग्रंथ है इसको कुंभ ग्रंथ किसने बोला है? योग रत्नाकर जी ने। और 10 वर्ष पुराना ग्रंथ चरक जी मानते हैं। ठीक है। कुंभ ग्रंथ को 10 वर्ष पुराना कौन मानते हैं? चरक जी। और 100 वर्ष पुराना कौन मानते हैं? योग रत्नाकर जी। योग रत्नाकर ने 100 वर्ष पुराना माना है। इसके उपयोग में क्या है? इसका उपयोग जो मानते हैं वो इसका उपयोग यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। ये रक्षोधन है, मतलब कि रक्षा करेगा बहुत सारी आपकी व्याधियों से। इसके बाद में है महाघृत। महाघृत 100 वर्ष के बाद में का घी सुश्रुत जी मानते हैं। महाघृत देखो अपन ने 10 साल पुराना पढ़ लिया, ठीक है, 10 साल से ज़्यादा पुराना पढ़ लिया, मतलब कि 10 से 100 साल तक। अब 100 साल का भी पढ़ लिया, अब 100 वर्ष के बाद का, ठीक है, सुश्रुत जी बता रहे हैं ये महाघृत इस चीज़ को बोलेंगे, मतलब कि 100 वर्ष के बाद तक की अगर आप उसको स्टोर करके रख रहे हो तो 100 वर्ष के बाद का घी जो है वो सुश्रुत जी बता रहे हैं महाघृत, उसको बोलेंगे अपन। सर्वभूतहर, सर्वभूतहर है, बल्य, पवित्र, मेधा और तिमिर नाशक है ये। बल्य, पवित्र, मेधा और तिमिर का नाश करेगा। तो यहाँ पर जो बताया है यहाँ पर कि जो घृत जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा गुणकारी होगा। देखो गुण जो है इसके बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पर बल्य भी हो गया, वो पवित्र भी हो गया, मेधा भी बढ़ा रहा है, तिमिर का भी नाश कर रहा है। वहाँ पर जो था वो कमी थे उसके, मतलब कि अंजन वंजन में आप उसको यूज़ करते थे और उसके कमी फ़ायदे थे, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होते जा रहा है वैसे वैसे वो ज़्यादा गुणकारी होते जा रहा है। तो यथा यथा जरम याति सर्पीय गुणवत्सयात् तथा तथा, मतलब कि हारिज जी ने बताया है कि जैसे जैसे वो बूढ़ा, मतलब कि पुराना होते जाता है वैसे वैसे उसकी गुणों में वृद्धि होती जाती है। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद जो बताया है यहाँ पर सिद्धार्थ का आदि अगत बताया है। सिद्धार्थ का आदि अगत काय में देंगे? बस्ती मूत्र, मतलब कि इसमें बस्ती मूत्र की भावना होती है। सिद्धार्थ का घृत में गौमूत्र की भावना होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सिद्धार्थक अगत में काय की भावना होती है? बस्ती मूत्र की भावना होती है। और सिद्धार्थक घृत में गौमूत्र की भावना आती है। ठीक है दोस्तों। गौमूत्र की भावना अपन ने और काय में पढ़ी है? तो अपन ने अभी देखा था जो हिंगवाद घृत था, वहाँ पर भी गौमूत्र से सिद्ध किया था घृत को। तो हिंगवाद घृत में भी अपन ने गौमूत्र की भावना दी थी एक टाइप से, और सिद्धार्थक घृत में भी अपन गौमूत्र से भावित कर रहे हैं। इसके बाद में जो बताते हैं यहाँ पर सिरह व्यधन, उन्माद, अपस्मार एवं विषम ज्वर में शंख प्रदेश और केशांतक संधि प्रदेश में स्थित सिरा में करना है। तो जो सिरा वेदन, जो रक्त मोक्षण जिसको बोल सकते हैं, वहाँ से अपन को थोड़ा सा वो करके आपको रक्त निकालना है उससे। तो उन्माद और अपस्मार में ये बहुत कार्यकर सिद्ध होता है। कहाँ से करेंगे? जहाँ से शंख प्रदेश और केशांतक संधि है वहाँ से अपन को सिरा वेदन करना है। इससे आगे चलते हैं अपन। इसमें जो चिकित्सा बताई है, जैसे कि अपन ने राजक्षमा में पढ़ी थी जुगुत्सा चिकित्सा, ठीक है, यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर प्रतिद्वंद चिकित्सा पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिद्वंद चिकित्सा का वर्णन कहाँ पर आता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो प्रतिद्वंद चिकित्सा का वर्णन उन्माद की चिकित्सा में है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है? तो काम, शोक, भय, क्रोध, हर्ष, लोभ, ये सब इसमें आएंगे।
तो अपन को क्या करना है इसमें, तो काम में क्रोध तथा क्रोध में काम, काम में क्रोध तथा क्रोध में काम। जैसे कि वो उसमें बहुत ज़्यादा काम वाला भाव आ रहा है तो अपन उसको क्रोध गुस्सा दिलाएंगे, अगर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो अपन उसमें काम वाला भाव डालेंगे। और फिर सेकंड पॉइंट में क्या है, शोक ने हर्ष तथा हर्ष में शोक। अगर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा उसको सदमा लगा हुआ है तो अपन उसको खुश करने की कोशिश करेंगे, उसको हर्ष मतलब कि खुशी देंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा खुश है तो अपन उसको शौक में लाएंगे, उसको डिप्रेस करेंगे। ठीक है। ईर्ष्या में लोभ तथा लोभ में ईर्ष्या का उत्पन्न कर शांत करना चाहिए। ठीक है, तो यही है प्रतिद्वंद्व चिकित्सा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिद्वंद्व चिकित्सा अपन को काय में करनी है। तो ये है उन्माद की चिकित्सा में प्रतिद्वंद्व चिकित्सा का विधान बताया गया है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। आश्वासन चिकित्सा का भी वर्णन यहाँ पर आता है। आश्वासन चिकित्सा का भी वर्णन उन्माद की चिकित्सा में आता है। जैसे कि अपन ने भी राजक्षमा में दो अलग अलग चिकित्सा पढ़ी थी, एक अपन ने पढ़ी जुगुस्सा चिकित्सा और एक वैदिक चिकित्सा। तो यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिद्वंद्व चिकित्सा और आश्वासन चिकित्सा अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आश्वासन चिकित्सा मतलब कि अपन उसको आश्वासन देना है, मतलब कि जो काउंसलिंग टाइप की होती है ना, यहाँ पर अपन काउंसलिंग से रिलेट कर सकते हैं कि अपन उसको पूछेंगे आपके ब्रेन में क्या थॉट्स चलते रहते हैं और उसको ऐसे आश्वासन देंगे कि ये सब कुछ नहीं होता, मतलब कि आप अपने गोल्स पर फोकस करो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। अगर वो उसके ब्रेन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि भाई सुसाइड कर लेते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, तो उसको अपन को आश्वासन देना है कि लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, ऐसे ये सब कि उसको आश्वासन चिकित्सा अपन को देनी है। ठीक है दोस्तों, तो उन्माद में आश्वासन चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे अपस्मार चिकित्सा के बारे में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।